हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर का बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता तो कहता, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठे हैं? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ तो हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ के धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजा पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपने आप कोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द के कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ, सेठ का मन शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौट रहा था। अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अभी भी उसका पीछे कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेट हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति के वापस आते देख वह काट से उठकर खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी रोटी भी थी। ऐसे देखकर वह बोले, आज इतना ही मिला और हाँ, आपके सर से खून निकल रहा है, चोट से कौन सा लगी? भिखारी बोले, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने गालियां दी और एक नया पत्थर भी फेंकने, इसलिए मेरा सर फूट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर भिखारी ने फिर बोला, यह मेरा ही पाप का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों साथ किया जो हमारे द्वारा पर भीख मांगने आया करता था? बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे को साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी कभी मार भी करते। मैंने कभी उसका रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसका मुंह पर मिट्टी भी फेंक थी और वह हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा देंगे। भगवान तुम्हारे पापों की सजा जरूर देगा। उसका पाप, उसका शाप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोले, हाँ, उसका पाप, उसका शाप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे,
मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसा दुखों का सामना करना पड़ा। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को वह मिली मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर चुप कर यह सारी बातें सुन रहा था। अब उसे कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोले कर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर भीख मांगने गए। सेठ के घर के पास आते ही सेठ ने पहले से गरम रोटी या उसके लिए निकाल के रखा। उसे देखते हुए सेठ विनम्रता से बोले, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। आदमी चाहे किसका बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उनका फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका हिसाब बहुत बहुत पक्का होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करे तो अच्छा ही करे।